नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, आपको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल, ये काला कौवा जिसको मैं कंजरवाल बोलता हूँ, सबसे ज़्यादा खतरनाक आदमी है इंडियन पॉलिटिक्स में। आपको मालूम है फ्रीबीज का इसने शुरू किया स्यापा, और फ्रीबीज के आड़ में इसने ऐसा कोई घोटाला नहीं है जो इसने ना किया हो। और उसको छुपाने के लिए अब आपको मालूम है कि ईडी पीछे पड़ी हुई है, तो ये वहाँ पर बेशर्मी से ईडी के ऑफिस में जाता नहीं है। अब तो कोर्ट ने भी इसको बोल दिया कि भैया तुम्हें 4-5 बार तो बुला लिया प्यार से, तुम आए नहीं, अब 17 तारीख को तुम्हें पेश होना पड़ेगा, वरना नॉन बेलेबल वारंट तुम्हारे खिलाफ निकल जाएंगे। और आपको मालूम है कि यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, उसके ऊपर इसके इतने खुलासे हुए हैं। मैं खुद भी इतनी वीडियोस बना चुका हूँ इस बंदे के अगेंस्ट कि कैसे इसने पंजाब को बेच दिया। वहां पर 50,000 करोड़ रुपया तो इसने एक साल में कर्जा ले लिया। जो पैसा कहाँ गया वो ये खुद भी बता नहीं सकता। जब गवर्नमेंट पूछती है कि भैया पैसा कहाँ गया, कोई हिसाब नहीं है। दिल्ली का भी यही हाल है। अब इन्होंने गुंडागर्दी भी करनी शुरू कर दी। और एक यूट्यूबर है हमारे जैसा, रचित कौशिक, आप उसे जानते हैं, उसने इसके खिलाफ वीडियो बनाया और इन्होंने उसे गिरफ्तार भी करवा लिया अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। आप सोच के देखिए, इससे ज़्यादा गुंडागर्दी और क्या होगी। अब मुद्दा क्या था जिसके लिए रचित कौशिक ने बोला और इन्होंने उसे उठवा लिया, और कैसे उठवाया ये भी आपको समझने की बात है। चलिए शुरू करते हैं। और गिरफ्तार किसने किया है? पंजाब पुलिस ने। भाई बंदा दिल्ली का है, केस इन्होंने रजिस्टर किया अपने स्टेट में, क्यों दिल्ली में क्यों नहीं किया? ताकि उसे हैरस किया जाए। दिल्ली का आदमी है, उसे पंजाब लेके गए हैं, मेरे शहर में और लुधियाना में लेके गए हैं उसको, और जानबूझकर। केस तो दिल्ली में भी हो सकता था लेकिन वहाँ नहीं किया, ताकि इसको तंग किया जाए और हैरस करे, जैसे कि नुपुर शर्मा को किया गया था। और हमारे तो जो करप्ट जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, उन्होंने तो कंजरवाल को और कांग्रेस को ही सपोर्ट करना है, इसीलिए उन्हीं की स्टेट में ये केस को लेके जाया गया है। अब मुद्दा क्या था? ये जो आदमी है यूट्यूबर रचित कौशिक, इसने एक वीडियो बनाया कि जो केजरीवाल का लड़का है वो जिम चलाता है अपने ही घर में। 3-4 मशीनें उसने, ट्रेडमिल्स उसने खरीदी और किराए पे दे दी। पापा तो कोई और ही लड़का था, अपने से 2 साइज बड़ी सस्ती सी शर्ट पहना हुआ पुलकित केजरीवाल। फोटो में पैर दिख नहीं रहे, लेकिन आई एम डैम श्योर सरजी की तरह चप्पल ही पहनकर आया होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि स्टूडेंट ही तो है, चाहे आईआईटी दिल्ली में ही क्यों ना पढ़ता हो, तो आपको बता दें कि पूत के पांव तो पालने में ही दिख जाते हैं। वो आईआईटी पूरी करने से पहले ही 10 लाख रुपए महीना कमाता है। कैसे? केजरीवाल का शीश महल याद है, जिसमें 80 लाख के पर्दे लगे हैं? उसी में जिम वाली 4 ट्रेडमिल मशीनें भी लगी हैं। 15,000 से लेकर 15 लाख तक की ट्रेडमिल आपको अमेजन पर मिल जाएगी। लेकिन उससे कमाई तो होती नहीं, तो सरजी ने ट्रेडमिल किराए पर लेने की सोची। 4 ट्रेडमिल का 1 महीने का किराया सोचो कितना होगा? 5,000, 10,000, 15,000? जी नहीं, 10 लाख। ये 10 लाख रुपए महीने का किराया दिल्ली सरकार देती है। और ये ट्रेडमिल है एक कंपनी की, जिसके मालिक हैं पुलकित केजरीवाल। घर बैठे अपने ही घर में ट्रेडमिल किराए पर दो और 10 लाख रुपए महीना कमाओ, क्योंकि ईमानदार सरकार। लेकिन कभी घमंड नहीं किया, शर्ट आज भी 2 साइज बड़ी। बल्कि अपने घर में मशीन रखी हुई है, उसको किराए पे दिया है 10-10 लाख रुपए महीने के रेंट के ऊपर। ओ भाई, ऐसी कौन सी ट्रेडमिल आ गई जो 10 लाख के रेंट के ऊपर आप दे सकते हो, वो भी आपके अपने घर में पड़ी हुई मशीन को? तो जब उन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया, दैट मीन्स इसका पर्दाफाश किया, इमीडिएटली इन्होंने एक केस दर्ज किया पंजाब में, लुधियाना में, और इस बंदे को उठा के ले गए, रचित शर्मा को, और पता लगा कौशिक को, सॉरी रचित कौशिक को, और पता लगा शायद इसकी वाइफ को भी लेके गए हैं। अब आप मुझे बताइए, ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? पहले तो आप चोर, डकैत, और अब डाकुओं की तरह आपने लोगों को उठाना भी शुरू कर दिया जो आपका पर्दाफाश कर रहे हैं। भाई हम तो रोज पर्दाफाश करेंगे आपका, क्योंकि आपने कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें घोटाला ना किया हो। और अब तो जो आपका चहेता, वही मोगली चड्डी पहनकर फूल खिला है, चड्डी वाला चड्डा,
ये जो मोगली है आपका, ये भी अंदर जाने वाला है, ये बचने वाला नहीं है। ओ भाई, ऐसा कौन सा धंधा करते हो? दुनिया के सबसे महंगे होटल में तो तूने शादी कराई अपनी। धंधा कौन सा तुम्हारा? पॉलिटिशियन ही हो ना, जिसको लाख, सवा लाख, 1.5 लाख सैलरी मिलती है, और तुम दुनिया के सबसे महंगे होटल में जाकर शादी करवाते हो। पूरा का पूरा होटल भी बुक करवा लिया इन्होंने। और घोटाला क्या है? जो ये दिल्ली में जल वाला जो इनका निगम होता है, उसके अंदर भी घोटाला है। शराब में घोटाला पता लग गया। जो शिक्षा थी उसके अंदर घोटाले थे इनके। भाई अब जल वाला है, उसके अंदर भी घोटाला है। मतलब कि ये घोटालेबाज आदमी करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए ये सामने आया था, और घोटालों की ऐसी लाइन लगा दी कि इसकी आधी जो पार्टी जो है वो तो जेल में है। कोर्ट इनको फेवर करते हुए भी उन्हें बेल नहीं दे पा रही, और इसे भी मालूम है कि मैं अंदर जाऊंगा जिस दिन मैं ईडी के ऑफिस में गया, जैसे वो सोरेन गया था। ये भी अंदर जाएगा, इसको मालूम है इस चीज़ का, इसलिए सामने नहीं आ रहा। और जो जो लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं उनको ये पकड़ के अब अंदर करना शुरू कर दिया इसने। इसी को पकड़ा क्यों? रचित को। क्योंकि इसने वो चीज़ खोली जो किसी को पता ही नहीं थी। इसके बेटे की 10-10 लाख रुपए में ट्रेडमिल रेंट पे दी है। दैट मीन्स 40 लाख रुपए महीने का तो अपने खाते में आना शुरू हो गया, यानी कि 2 नंबर को 1 नंबर कर लिया। समझ गया? और ऐसी कितने ट्रेडमिल्स और इसने शुरू करनी थी। जब शुरू किया है तभी पकड़ा गया, इसके बाद तो लाइन लंबी थी। अब केस जो इन्होंने लुधियाना में केस किया, ये केस किया इन्होंने एक किसी पादरी को पकड़ लिया, यानी कि चर्च के फादर को पकड़ लिया। उसने बोला कि भाई मैं जो ये बंदा है, इसने मेरे धर्म के खिलाफ बोला है, मेरे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, इससे कॉम्युनल रायट्स हो सकते हैं पूरे देश के अंदर, इसलिए उसने लुधियाना में केस कर दिया। अब आप सोच के देखिए, रचित कौशिक एक आदमी, इसने कुछ स्टेटमेंट दिया होगा, मैं भी हरोज देता हूँ मुसलमानों के खिलाफ कि कैसे उन्होंने गंद डाला हुआ है पूरे दुनिया में, इससे कॉम्युनल राइट्स हो जाएंगे। लेकिन वो जो जुबेर है वो तो हर रोज़ बड़े ही प्यार मोहब्बत की बातें बोलता है, उससे कम्युनल राइट्स नहीं होते। दैट मीन्स क्रिश्चियंस अगर हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं कि ये मच्छर हैं, इनको मार देना चाहिए, सनातन को इस देश से ख़त्म कर देना चाहिए, तो किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होते। और जो केजरीवाल, ये हमारा जो करप्ट जजेस हैं, वो उसके ऊपर सुनवाई भी करते नहीं हैं। लेकिन अगर किसी क्रिश्चियन के खिलाफ या मोमिन के खिलाफ हम कुछ बोल दें तो इसको लगता है कि भाई इनकी तो सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। दैट मीन्स हिंदुओं के सेंटिमेंट्स नहीं है क्या? हिंदुस्तान के अंदर बैठकर भी हिंदुओं की बात नहीं सुनी जाती। दैट मीन्स इनके सेंटिमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक क्रिश्चियन है या एक मुसलमान है, उसके सेंटिमेंट्स के लिए ये सारे के सारे ये बोलते हैं कि जी हमारी जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है ना, ये हर्ट हो गई हैं। इससे एनमिटी पैदा होएगी ग्रुप्स के अंदर, और दंगे होने की भी आशंका हो सकती है। और ये ऐसा जुर्म है, या जिसको बोलते हैं ऐसे सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन इन्होंने लगा दिया 504, 153, 153A, 295A, ये सारे इतने खतरनाक इन्होंने सेक्शंस बनाए हुए हैं ताकि इस बंदे को लंबा लटकाया जाए, और ये दोबारा से इसको देखते हुए बाकी लोग भी बोल ना सकें। अब आप सोच के देखिए कि जो आप सोशल मीडिया के ऊपर तो आपने हैशटैग चला दिया रचित कौशिक किडनैप्ड भी, और इसका जो वो था सब लोकतंत्र बाबा, ये इसका हैंडल अकाउंट है, ये ट्विटर के ऊपर भी बड़ा फेमस है। इसके ऊपर क्या सिर्फ इसी के साथ काम चलेगा? क्या सिर्फ हैशटैग चलाने से काम हो गया? क्या कोई प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए भारत के अंदर कि भैया ये जो काम है, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच जुबेर के पास तो है, लेकिन हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच भारत के अंदर भी नहीं है। और जो केजरीवाल है, इसकी जो गर्दन है वो करप्शन में इतनी ज़्यादा डूबी हुई है कि भाई आपने एक बंदे को पकड़ लिया क्योंकि उसने आपको कौशिक ने आपको एक्सपोज कर दिया, बाकी कितनों को आप पकड़ोगे? अभी तो हम भी लाइन में हैं, हमारे ऊपर कब आओगे? वी आर वेटिंग। कंजरवाल, तू अब हमारे ऊपर हाथ डाल के दिखा, अब तेरी गिरबान हम ऐसे पकड़ने वाले हैं कि तू भी याद रखेगा कि पंगा तूने किससे लिया था। अभी तो तेरे बेटे का पर्दाफाश हुआ है, अब तो वो भी अंदर जाएगा। तुझे लगता था कि शायद वो बच जाएगा, तेरा चड्डी वाला चड्डा वो तो गया, पक्का जाएगा अंदर, क्योंकि उसके भी केसेस खुल गए हैं। अब तेरे बेटे की बारी है। तू चाहता था कि तेरा बेटा शायद तू तो जेल में जाएगा, अब तेरी वाइफ सीएम की पोस्ट में आएगी, वो भी अंदर जाएगी। तजिंदर बग्गा जो है एक बीजेपी के फेवर के आदमी हैं,
उन्होंने भी एक बार बोला था तेरे अगेंस्ट, तूने उनको भी अरेस्ट करा दिया था पंजाब पुलिस की तरफ से। तूने किसी को भी छोड़ा नहीं है। ये दूसरा आदमी है जिसको तुमने पकड़ा है। देखो, तुमने कोशिश करी थी तेजिंदर बग्गा को भी किडनैप करने की, क्योंकि उसने तुम्हें भी एक्सपोज किया था। दैट मीन्स अब तुम जर्नलिस्ट जो तुम्हारे अगेंस्ट बोलेंगे उन्हें तुम एक एक करके एक्सपोज करोगे, सिर्फ इसलिए कि जो तुम्हारे लिए एक रॉयल पैलेस तिहाड़ जेल तैयार की हुई है, तुम उसमें जाने से बचने के लिए उन सब लोगों को पकड़ रहे हो जो तुम्हारा पर्दाफाश कर रहे हैं। दोस्तों, ये है इस कंजरवाल की असलियत जो आपके सामने रखी। किसने? पहले तो रचित कौशिक ने रखी, और उसके बाद कोई भी मीडिया हाउस आपने देखा है ये बात ही नहीं बताता कि इस बंदे ने क्या बोला था। आपको किसी मीडिया हाउस में ये बात नहीं आएगी कि इसने उसके कंजरवाल के बेटे की पर्दाफाश किया था। ये बात कोई बोलेगा नहीं। और ये जो पेस्टर है अलीशा मसीहा बताता है अपने आप को, जो चर्च का बंदा है लुधियाने का, जिसने ये केस को फाइल किया है। बेटा, तुमने लुधियाना में फाइल किया, दिल्ली में कर लेते। तुम्हारे और भी बड़े पादरी थे जो दिल्ली में थे, वहां नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम्हें सिर्फ हैरेस करना था। और तुम्हारे क्या रिलीजियस सेंटिमेंट्स, वो भी पंजाब में जहाँ पे क्रिश्चियंस की कोई आबादी ही नहीं है। और इस बंदे ने बोला क्या था तुम्हारे अगेंस्ट? यही बोला था कि तुम लोगों को कन्वर्ट करते जा रहे हो। और तुम क्या बोल रहे हो कि ऐसा तो कोई काम ही नहीं है। ओ भाई, बच्चा बच्चा जानता है भारत में कि तुम और मोमिन दोनों इकट्ठे मिलकर हिंदुओं को कन्वर्ट करने में लगे हो, लालच के दिखाकर कि भैया बोरी फ्री दे देंगे, तुम्हारे बच्चों को एडमिशन दे देंगे, ये क्रिश्चियन जो स्कूल्स हैं उसके अंदर तुम्हारी जो एडमिशन है वो फ्री हो जाएगी। उसके बाद मेडिकल कॉलेजेस हैं वो भी हमारे खुद के खोले हुए हैं, उसके अंदर तुम्हारे बच्चों को फ्री एडमिशन दे दी जाएगी या वहाँ पे रिजर्वेशन हो जाएगी। ये लालच दे देकर तुम कन्वर्ट करते जा रहे हो कम्युनिटीज़ को, हिंदुओं की, और तुम बोल रहे हो कि ऐसा कोई बात ही नहीं है। दैट मीन्स झूठ तुम बोल रहे हो और जो सच बोल रहा है उसे तुमने अंदर करवा दिया। ये हालत है ये पादरियों की, और ये जो तुम्हारे मौलाना है इस देश के, और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, सबसे करप्ट आदमी, क्या तो इसके ऊपर सूंघो और मुंह तो करेगा? तुम तो हर बात के लिए सूंघो और मुंह लग जाते हो। और भाई, वहां पे मेयर था चंडीगढ़ का, उसकी इलेक्शंस हुई, उसका केस तुम्हारे पास आ गया, तुमने रातों रात बैठकर उसके ऊपर सुनवाई शुरू कर दी। इतने फ्री बैठे हो। और कोई और तुम्हारे पास रेप का केस लेके आ जाए, अगर हिंदू है, तुम बोलते यार मेरा टाइम वेस्ट करने आ गए हो, नीचे जाओ ना। 25 साल 30 साल के बाद तुम्हारे पास केस आएगा तो हम देख लेंगे, हमारा टाइम मत वेस्ट करो। और इनके कहने पर तुम 1 मिनट में तुम केस पकड़ लेते हो, और तुम ये भी जिम्मत नहीं करते कि भैया इसके पीछे कोई सच्चाई है नहीं है, लोअर कोर्ट में भेज देते उनको भी। नहीं, तुम नहीं करोगे। क्यों? तुम भी पैसे खाते हो कमीने इन सब लोगों से। जैसे ये चोर चक्के हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं हर रोज के ये धांधलियां करके, और इसका हिस्सा तुम्हारे पास भी जाता होगा, नहीं तो तुम कभी भी इन चोरों को सपोर्ट नहीं करते। और ये जो आदमी है इसको तुम बोल रहे हो कि हेट स्पीच के अंदर तुमने इसको अंदर किया है, ठीक है? जुबेर को कब अंदर करोगे? और जुबेर जैसे ओवैसी है उसको कब अंदर करोगे? वो तो हर रोज सड़कों पे खड़े होकर बोलता है कि मोदी योगी को खत्म करो, हमें लेकर आओ, उसके बाद हम हिंदुओं को खत्म करेंगे, हिंदुओं को 15 मिनट में बताएंगे कि भाई मुसलमान क्या होता है। वो हेट स्पीच में नहीं आता, जिसमें उसने बोला कि हम हिंदुओं को बताएंगे, 25 करोड़ बताएगा 100 करोड़ को कि ताकत क्या होती है। वो हेट स्पीच में नहीं आता तुम्हारे लिए। लेकिन मच्छरों की तरह सनातन को खत्म करने वाली कोई स्पीच बोल दे, तुम्हारे कानों के नीचे जूं नहीं रेंगती। लेकिन इस बंदे ने अगर सच्चाई बोली है कि कन्वर्जन हो रहे हैं देश में, फोर्सफुल कन्वर्जन भी हो रहे हैं, और तुम उसको बोल रहे हो ये ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, क्रिश्चियंस की जो सेंटिमेंट्स हैं वो टच हुए हैं, और तुमने उसे अंदर करवाने की भी पूरी प्लानिंग कर ली। और तुम्हारा साथ कौन देता है? ये लिब्रांडो। भाई, आप सोच के देखिए, ये जब भी कौशिक ने कोई भी वीडियो बनाई या कोई भी उन्होंने ट्वीट किया, इंडियन एक्सप्रेस बोल रहा है कि हमने उसकी हर वीडियो को और हर एक उसकी ट्विटर को हमने टैग करके पुलिस को इन्फॉर्म किया है। ये हेट स्पीच में आता है। भाई इंडियन एक्सप्रेस वालों, आपने कभी जुबेर को टैग किया, ओवैसी को किया, और ऐसे कितने और चोर चक्के डाकू लुटेरे हैं जो कि हमारे साथ ये काम कर रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ? क्या तुमने कभी उनको टैग किया? तुम्हें बस टाइम ही नहीं होता उधर देखने का। तो दोस्तों, ये है दोगलापन। किसका? पहली बात तो कंजरवाल का, उसकी पार्टी का। दूसरा दोगलापन है हमारी पुलिस का, हमारी जुडिशरी का भी उसके बाद। और तीसरा है हमारे ये लिब्रांडो, बिके हुए मीडिया,
जो चाइना के हाथों में बिके हुए हैं अब तो एक्सपोज भी हो गए। एक एक्सपोज हुआ है, बाकी भी एक्सपोज हो जाएंगे। ये सब पैसे लेते हैं, इसीलिए जो एक एक करके ये लिब्रांडो अभी हर एक चैनल में से धक्के मार के बाहर निकाला जाता है। जैसे कि रवीश कुमार को निकाल दिया गया, उसके बाद बरखा दत्त बाहर निकल गई, एक एक करके ये निकलते जाएंगे। सरसा सुदाई भी सुना है, वो भी बाहर जाने वाला है। क्यों? क्योंकि उसके बैठे हुए चैनल का पट्टा बैठ जाता है, कोई देखता ही नहीं है। जहाँ जहाँ पे भी ये राजदीप सरदेसाई ये जाता है, ये भी सड़कों पे आने वाला है, ये भी निकलेगा। और ये एक एक करके देश छोड़कर भागते जा रहे हैं। क्यों? यहाँ पर जहाँ पर भी जाते हैं लोग इन्हें माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं, इसलिए अपनी इज्जत को बचाने के लिए ये देश छोड़ कर बाहर जा रहे हैं। ये इतने खतरनाक हैं, जितना खतरनाक केजरीवाल है उतने ही हमारे करप्ट, जितना वो खतरनाक और करप्ट है केजरीवाल, उतने ही करप्ट हमारे ये मीडिया वाले हैं। और चीफ जस्टिस तो हमें पता ही है सारा सभी को कि वो हाई कोर्ट के जजेस हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, इतने ज़्यादा ये वो हैं बेईमान हैं कि इनके पास केस लेके चले जाओ, ये केस लेकर पकड़ते भी नहीं है उसको। लेकिन अगर बेल की फाइल होगी, इमीडिएटली पकड़ेंगे और सौदा करेंगे करोड़ों में कि भैया बेल चाहिए, इतने करोड़ दे दो, हम बेल दे देंगे। मैं भी प्रूफ बोल रहा हूँ, अगर ये सूंगो मूतो वाला इसके ऊपर भी सूंघना और मूतना चाहता है कर ले, मैं प्रूफ दूंगा सामने। दोस्तों, इनका पर्दाफाश करते रहना। इस बंदे को जैसे पकड़ के लेके गए हैं, दैट मीन्स ये इसको जल्दी से छोड़ने वाले नहीं हैं। अब इसकी मुहिम को और तेज़ करना पड़ेगा, उसको छुड़ाएंगे और ओपनली हम लोग इनका पर्दाफाश करेंगे। आपका साथ चाहिए। अब इसको शांति से सुनकर चुप मत बैठ जाना, इस चीज़ को वायरल करना है ताकि इनको पता लगे अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, और गर्व से बोलो भारत में बैठकर जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.